आपके ऊपर भी प्रभु की कृपा और पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो इस पवित्र कथा का लाभ आप ले रहे हैं। आज विराम दिवस है कथा का। 5 दिवसीय कथा जो 2 तारीख से 6 तारीख तक आयोजित की गई, आज विराम की ओर जाएगी। कहीं ना कहीं भगवान शंकर की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शिव तत्व है। कहते हैं अगर एक क्षण, ये तो 5 दिन है, एक क्षण भी अगर मिल जाए मेरे शंकर की भक्ति करने का, या एक क्षण भी मिल जाए शिव तत्व को जानने का, तो उसको बहुत मानिए। ये तो 5 दिन है, 7 दिन, 5 दिन, 9 दिन, 11 दिन, ये सब चलता है। भगवान शिव की भक्ति का दिन निश्चितता नहीं। एक क्षण भी अगर आपको मिल रहा है तो वो श्रेष्ठ है। कहते हैं कभी कभी आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आप जिस एजेंसी को लेते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, या जिस कार्य को अच्छी लगनता से करते हैं, तो एजेंसी वाले, कंपनी वाले आपको कहीं घूमने के लिए भेजते हैं। पता है आप लोगों को? और बोलो तो जम के, पता है ना? अगर एजेंसी है आपके पास में, या कोई कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, और बहुत अच्छी सर्विस, बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छे तरह से आप अपनी एजेंसी को संभाल रहे हैं, तो कंपनी वाले आपको कहीं ना कहीं टूर पर भेजते हैं। उसमें किराया आपका नहीं रहता। किराया किसका? जम के बोलो, कंपनी वाले का। रुकना किसका? कंपनी वाले का। भोजन किसका? कंपनी वाले का। सब कुछ कंपनी वाले का रहता है। आपको तो केवल एंजॉय करो, आनंद करो और घूम फिर कर वापिस अपने घर पर आ जाओ। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, जब कंपनी वाले खुश होते हैं तो आपको घूमने के लिए भेजते हैं, कहीं विदेश भेजते हैं, कहीं अन्य जगह भेजते हैं। एजेंसी वाले खुश होते हैं तो आपको कहीं भेजते हैं। और शंकर शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, शिव प्रसन्न हुए तो आप कहीं आस्था चैनल पर, कहीं फेसबुक यूट्यूब पर शिव तत्व, शिव पुराण सुन रहे हो। 72 वर्ष में पढ़ने वाला ये श्रावण का महीना, जो सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार को विराम ले रहा है, और कितने भाग्यशाली हैं आप और हम सब कि उस श्रावण के महीने में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। यह मानकर चलो कि जैसे कंपनी प्रसन्न होती है तो आपको कहीं ना कहीं टूर पर भेजती है, कहीं ना कहीं एजेंसी वाले आपको भेज देते हैं और पूरी व्यवस्था वो करते हैं, वैसे ही मेरे भोलेनाथ जी ने आपके लिए ये पैकेज तैयार करा था 5 दिन का। ये उसकी कृपा से हुआ। उसने आपको यहाँ भेजा। कितना पूरा राजनांदगांव कथा को सुन रहा है। एक भी ऐसी दुकान नहीं और एक भी ऐसा घर नहीं कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कथा नहीं चल रही। हर जगह पर कथा चल रही है और सबके मैसेज आ रहे हैं, और सब ने, राजनांदगांव वासियों ने, सब ने इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से, राजनांदगांव के एक एक व्यक्ति ने मैसेज किया है कि गुरुदेव, अभी हमारा पेट नहीं भराया। ये कथा एक बंद हॉल में हो गई, वो भी ऑनलाइन आपको करना था। और सही माने तो प्रशासन को धन्यवाद दो जो तुम इतने भी आ गए, नहीं तो ये कथा ऑनलाइन के माध्यम से ये रहता है कि पूरा हॉल खाली रहता है। ऑनलाइन का मतलब ही है कि पूरा हॉल खाली, केवल कुर्सियां कुर्सियां रहती और जजमान रहते, उसके सिवाय कोई ना रहता।
कोई नहीं। ऑनलाइन का मतलब ही है कि अपने अपने घर से श्रवण करो। कितना व्यवस्था करी है प्रशासन ने, जरा देखो क्यों करी ये इतनी व्यवस्था, क्योंकि सब तैयारी में बैठे हैं अपने अपने घर से, बस एक बार महाराज कह दे कि कथा में आ जाओ, एक बार। फिर ये इतना फोर्स जो लगा कर रखा है पुलिस प्रशासन ने, कलेक्टर महोदय ने, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर आदि, आईजी आदि ने, टीआई सब लगे हुए हैं, चाहे वो तहसीलदार बंधु हो, एसडीएम हो, एसएसपी, सब लगे, पूरा फोर्स लगा कर रखा चारों तरफ। और केवल इसलिए कि भक्त लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे हो रही है। किसने कहा, कौन बोला, क्या करना, साधु था, साधु। जरा विचार करिएगा, आप गलत कार्य करिए, आपका सब तारीफ करेंगे। गलत कार्य की हर व्यक्ति तारीफ करता, पर अच्छे कार्य की तारीफ होना बहुत कठिन। भगवान का पथ बड़ा कठिन पथ है। मीराबाई भगवान के पथ पर चली, जहर का प्याला मिला, शेर के सामने छोड़ दिया, नाक का पिटारा मिला, मीराबाई ने अपना पथ नहीं छोड़ा। अब शब्द कहे मीराबाई को ताने पर ताने दिए गए। और गुरु भी कौन मिला मीराबाई को, गुरु कौन मिला मीराबाई को, चमड़े का जूता बनाने वाले चर्मकार श्री रविदास जी, संत शिरोमणि श्री रविदास जी। और मीरा संकोच नहीं करती थी, मीराबाई से कहा, तूने गुरु क्या बनाया, गुरु क्या बनाया तूने मीरा, तूने संत रविदास जी को गुरु बना लिया। अरे मीराबाई कहती है कि आज मुझे गर्व है कि संत रविदास जी को मैंने गुरु बनाया है, क्योंकि वो साधारण गुरु नहीं है, वो चमड़े धोने के बर्तन में से भी गंगा को प्रकट कर लेता है, तो वो साधारण नहीं हो सकता। ये लोग कहते हैं ना, मन चंगा तो कठोते में गंगा। ये कहां से चालू हुआ? संत रविदास जी से। संत रविदास जी महाराज ने, मीराबाई कहती है, गुरुदेव मैं आपके लिए गंगा के घाट पर मैं आपके लिए आश्रम बना देती हूँ, मैं आपके लिए कुटिया बनवा देती हूँ, मैं आपके लिए महल बनवा देती हूँ, आप मेरे गुरु हो, मैं आपको गंगा के घाट पर ले जाकर बिठा देती हूँ। संत रविदास जी कहते हैं, मीरा मुझे गंगा के घाट पर जाने की क्या जरूरत, गंगा तो खुद यहाँ आ जाती है। गुरुवर बर्तन में चमड़ा धोते थे जूता बनाने का, उसी बर्तन में हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैया मुझे पानी पीना है, पिला दीजिए। हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ उस बर्तन में से निकल कर बाहर आया, जिसमें जल भरा हुआ एक कलश था। रविदास जी ने जल लिया, मीराबाई को दिया, और भी लोग बैठे थे उनको दिया। कुछ कुछ ऐसे भी बैठे थे जो संत रविदास जी से चिढ़ते थे, उन्होंने जल नहीं पिया, कठोते से निकला, चमड़ा धोने के पात्र में से निकला, गंदे पानी में से निकला। कई कई ऐसे थे जिनको गंदगी नजर आ रही थी, पड़ा। कई कई ऐसे थे जिनको गंदगी नजर आ रही थी। अच्छा देखो ना, प्रयास करो कि अच्छा दिखे। और कई कई थे, अरे चमड़े के बर्तन में से जल निकला, हम नहीं पी सकते, कई लोगों ने छोड़ दिया। और मीरा और कई ऐसे थे जिन्होंने पी लिया। रविदास जी ने बाद में कहा, मीरा ये साधारण गंगा का जल नहीं था, एक संत द्वारा विनय कर कर गंगा का बुलाया गया जल था। इसलिए मीरा मेरा वचन है, तुझे कोई दुनिया में मिले चाहे ना मिले, पर जब तेरा शरीर छूटेगा तो तेरी बॉडी, तेरा शरीर मिलने वाला नहीं है। तू द्वारिकाधीश में समा जाएगी और द्वारिकाधीश तुझ में समा जाएगा।